वास्तुशास्त्र में हमने आगे बात की थी कि वास्तुशास्त्र क्या है, इसके तत्व क्या है, भूमि किस तरह की होनी चाहिए, भूखंड के आकार किस तरह के होने चाहिए। और उसी वास्तुशास्त्र की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे कि आपके घर की जब भवन निर्माण होता है तो उसकी कौन सी दिशा के क्या प्रभाव है और किस दिशा में घर बनाने के समय आपको मुख्य द्वार किस दिशा में रखना चाहिए। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि आपके प्लॉट में आपका भवन की फेसिंग किस दिशा में हो, इस दिशा का ध्यान रखना। यानी दिशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है भवन निर्माण के लिए, और दिशा की सही जानकारी होना वास्तुशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप दिशा का ध्यान, कुछ लोग कहते हैं कि दिशा का है कि सुबह उठो, सूर्य की तरफ आप मुंह करो, तो जिस तरफ से सूर्य उदय होता है वो पूर्व दिशा है। लेकिन सूर्य की तरफ मुंह करके आप पूर्व दिशा का जब अंदाज लगाते हैं या आपको पता है पूर्व दिशा में है, ये आधे समय करेक्ट नहीं होता है। क्योंकि आधे समय जब उत्तर पूर्व उत्तरायण में जब सूर्य होता है तब 14 जनवरी से 15 जनवरी तक ये उत्तर पूर्व में सूर्य होता है, और फिर 15 जुलाई से 14 जनवरी तक ये दक्षिणायन होता है। तो सूर्य से भी सही दशा का आप ठीक से पता नहीं चला सकते। इसीलिए दिशा का सही ढंग से आपको पता चलाने के लिए कंपास को प्रयोग में लाना होगा। आप कंपास को भूमि के एकदम बीचों बीच रखिए और उसका जो नॉर्थ का एरो है, जब वो नॉर्थ दिशा में आएगा तब आप देखिए उस दिशा में आपका नॉर्थ है, और उस नॉर्थ दिशा यानी उत्तर की तरफ देख के आप वास्तुशास्त्र की बाकी दिशाओं को निकाल के उसके हिसाब से आप भवन निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो चारों दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसका आपको ठीक से पता होना चाहिए। उसके बाद ही आपको रूपरेखा बनानी चाहिए कि भवन में कहाँ कहाँ किन किन जगह किस किस चीज का निर्माण होगा, कौन कौन सी इकाई होगी। उस तरह चारों दिशा और चारों विदिशा यानी आपका ईशान कोण, आपका उत्तर पूर्व कोण, आग्नेय कोण जो आपका पूरब और दक्षिण का है, नेत्र्य कोण जो दक्षिण और पश्चिम का है, और वायव्य कोण जो पश्चिम उत्तर का। तो इस तरह वास्तुशास्त्र में 4 दिशाएं और 4 विदिशा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब आप इनका पहले आप पूरा जानकारी रख के फिर ही वास्तुशास्त्र में भवन निर्माण और उसका विभाजन आप उसके बाद करिए। तो जो प्लॉट आपका फेसिंग करता है उत्तर दिशा की तरफ, उसको ईस्ट नॉर्थ फेसिंग प्लॉट कहा जाता है। जिस प्लॉट का मुंह आपका पूर्व में है वो ईस्ट फेसिंग होगा। तो इसमें मैं आज आपके साथ आज इस विषय पे बात करूंगी कि कौन सा प्लॉट किस फेसिंग होने से उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, उसमें आपका मुख्य द्वार कहाँ पे होना चाहिए, तो उसके बारे में हम अभी विस्तार में चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तर दिशा की ओर। ये एक प्रचलित, सर्वजन में बहुत ज्यादा प्रचलित धारणा है कि उत्तरमुखी घर होते हैं वो शुभ होते हैं। इसीलिए लोग कितना भी हो, कहीं ना कहीं उनका मन में रहता है कि हम उत्तरमुखी भूखंड पर अपने भवन का निर्माण कराएं। यह मतलब उनकी प्राथमिकता रहती है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि कहीं जैसे प्लॉट ढूंढते हैं, बोलते हैं उत्तरमुखी है, तो उसे खरीदने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ज्यादा रुचि दिखाते हैं। और ये धारणा कुछ हद तक एकदम सही है, क्योंकि वास्तु के सिद्धांत कुछ इस तरीके से बने हैं कि अगर आपको उत्तरमुखी प्लॉट मिलता है तो उसमें आप जब वास्तु के अनुसार अलग अलग कमरों का विभाजन करते हैं, चाहे वो पानी की टंकी हो, चाहे सेप्टिक टैंक हो, चाहे किचन हो, उसकी योजना बनाने में आपको बहुत ही आसानी होती है। इसके अलावा जो आपके वास्तु के अनुसार जो पद होते हैं, उसमें जो आप ग्रीडिंग करते हैं भूमि में, उस पदों में बाकी दिशाओं में 2-2 पद होते हैं मुख्य द्वार के लिए, और इसमें उत्तर दिशा में 3 पद होते हैं। इन्हीं कारणों के चलते ऐसा देखा जाता है कि उत्तरमुखी घरों में
बड़े और गंभीर वास्तु दोष बहुत कम दिखाई देते हैं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि उत्तरमुखी जो भूखंड है वो घर बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, परंतु उसके साथ साथ ये बात भी सत्य है कि अगर उत्तर दिशा की ओर देखता हुआ घर भी वास्तु शास्त्र के नियमों के विरुद्ध बना है तो वो आपको लाभ देने की बजाय हानि पहुंचा सकता है और उससे आपको हानि होने की संभावना रहती है। तो आपको वास्तु सम्मति, वास्तु के जो नियम है उनके अनुसार ही घर में जो आपका कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण है वो करना चाहिए। तो इस जो डिटेल है उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि वो सब जानकारी दूंगी। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए कि आपकी भूमि के पद का विभाजन किस तरह से होगा, कौन से पद में द्वार बनेगा वो आपके लिए लाभकारी होगा, और किस पद में, पद यानी उस भूमि का हम कैसे ग्रीडिंग करेंगे और किस खाने में क्या चीज नहीं होनी चाहिए ताकि वो आपको किसी तरह की वहां की एनर्जी हानि नहीं पहुंचाइए। तो आइए चलते हैं कि आप सुनने के लिए इच्छुक है तो आज हम आपको उत्तर की तरफ जो मुंह करता हुआ घर है, उत्तरमुखी घर है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि उत्तरमुखी घर क्या होता है। उत्तरमुखी घर वह होता है कि जिसके मुख्य द्वार से आप निकलते हो और आपको सामने उत्तर दिशा नजर आए, यानी आप मुख्य द्वार से निकले और आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ हो तो वो उत्तरमुखी घर है। और वास्तु शास्त्र के अनुसार वायव्य और ईशान के बीच की दिशा को उत्तर दिशा कहते हैं। और अब आपकी सुविधा के लिए मैं आपको ये और बता देती हूँ कि अगर कंपास को आप जमीन पे रखेंगे जो 337.5 337.5 और 22.5 के बीच में जो दिशा है एकदम सेंटर में, उसको उत्तर दिशा कहते हैं। यहीं पर उत्तर दिशा होती है और उत्तर दिशा का जो स्वामी है, ग्रह है, वो है बुध। और उत्तर दिशा के जो मुख्य दिग्पाल है भल्लाट और सोम है। बुध के अतिरिक्त चंद्रमा और बृहस्पति भी उत्तर दिशा में अपना प्रभाव डालते हैं। बुध ग्रह है वो क्या करता है प्रदान, बुध ग्रह की वजह से बुद्धिमता, वाक शक्ति, विद्वानता आदि का प्रतीक है। जिसका बुध बहुत उच्च का होता है वो व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, वाकपटु और वाक शक्ति का मालिक होता है। वहीं बृहस्पति आपको ज्ञान, धन और भाग्य का कारक होता है और चंद्रमा आपका मन, घर का सुख, मां, वाहन इत्यादि सुखों की प्राप्ति करवाता है। अब इन तीनों ग्रहों के सम्मिलित प्रभाव उत्तर दिशा से प्राप्त होने वाले शुभ प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि करते हैं। और वो अत्यधिक वृद्धि कब करेंगे, जब इन दिशाओं, इन ग्रहों और इन दिग्पालों की जो उचित स्थिति है, जो उचित विभाजन है, उसके अनुसार आप भवन का निर्माण करेंगे। अब उत्तरमुखी घर के प्रभाव, उत्तरमुखी भवनों में निवास करने वाले लोग अपने पद और अपने मान सम्मान और इज्जत के लिए बहुत ही संवेदनशील होते हैं। कानून के विरुद्ध, न्याय के विरुद्ध काम करना इन्हें एकदम भी पसंद नहीं होता है। अगर उत्तरमुखी घर ठीक तरह से निर्मित हो तो यहाँ के निवासियों को सुख, समृद्धि, धन और अच्छे स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होता है। फिर उत्तरमुखी घर का प्रभाव महिलाओं पर भी, जितना पुरुषों पर, मालिक पर पड़ता है, महिलाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। जो भी शुभ अशुभ उन पे दिखाई देते हैं। अगर ठीक से नहीं बना हुआ तो अशुभ और ठीक से बना हुआ तो उनके शुभ प्रभाव। अब हम बात करते हैं कि उत्तरमुखी घर में मुख्य द्वार कहाँ पर स्थान हो। तो मुख्य द्वार की उचित स्थान पर अगर स्थिति होगी वो बहुत सावधानी से करनी चाहिए। अब इस भूखंड को 32 बराबर भागों में आप पदों में विभाजित कर लिए, 8 ग्रिड ऐसे और 8 ग्रिड ऐसे। अब हर दिशा यानी उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम में 8 भाग या पद होते हैं। मुख्य द्वार का निर्माण इन्हीं पदों में, जो फ्रंट की लाइन होगी आगे के, उन्हीं पर एक या अधिक पदों के अंदर होता है। इनमें से कुछ पद होते हैं वो मुख्य द्वार के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो उत्तर का
उत्तरमुखी जो भूखंड होता है वो सर्वोत्तम प्रकार के भूखंडों में से एक होता है। इसीलिए सबसे अधिक शुभ पद भी उत्तर दिशा में ही होते हैं। उत्तर दिशा के 8 पदों में से सबसे अधिक फलदायी और शुभ पद 3, 4 और 5 होते हैं, जिनको भल्लाट और सोम के नाम से, मुख्य भल्लाट और सोम के नाम से जाना जाता है। अब इन पदों या इनमें से किसी भी एक पद पर आप मुख्य द्वार का निर्माण करेंगे तो वो आपको आर्थिक रूप से समृद्ध और संपन्न बनाता है, और प्रगति के लिए आपको रोज नए नए अवसर मिलेंगे। जहां आप मेहनत करेंगे वहां आपकी प्रगति होगी। इनमें से जो तीसरा पद है वो है मुख्य, चौथा पद का नाम है भल्लाट। ये विशेष रूप से बहुत अच्छे माने जाते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया है कि मैं इसका चार्ट आपको वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आप इसकी जानकारी करिए, इसको नोट डाउन करिए, लिखिए, लिख के अपने पास रखिए। इन पदों में मुख्य द्वार का निर्माण करना उस घर में निवास करने वाले निवासियों के धन में वृद्धि करता है और बहुत ही संपन्नता लाता है। जैसा कि आप उस चित्र में देखेंगे कि उत्तर दिशा में जो शुभ पद है उनको मैंने नीले रंग में दर्शाया है, और कंपास में उनकी स्थिति बताने के लिए उनकी डिग्री भी लिख दी है। अगर स्थान की कमी के चलते इन 2 पदों में अगर मुख्य द्वार का निर्माण नहीं हो तो उस जो 5वें पद है उसमें आप इसका निर्माण कर सकते हैं। अब घर की दिशा का आप कैसे पता लगाएंगे? आपके घर की दिशा का पता लगाने का सबसे इजी तरीका है कि जिस सड़क से आप घर में प्रवेश करेंगे, अगर वो सड़क घर के उत्तर दिशा में हो तो आपका घर उत्तरमुखी कहलाता है। हालांकि ये तरीका आपके घर की दिशा का मोटे तौर पर ही अनुमान लगाता है। जो मेन आपको एकदम सही और करेक्ट तरीका है वो कंपास के माध्यम से ही आप इस दिशा के बारे में सही जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो उत्तर में हो लेकिन कुछ डिग्री इधर हो, कुछ डिग्री इधर हो, तो जो एक्यूरेट डिग्री होगी वो आपको कंपास के माध्यम से पता चलेगी। उत्तरमुखी घर के लिए आप अगर वास्तु का प्लान करेंगे तो उसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि उत्तर दिशा दक्षिण दिशा की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में उसको खाली रखिए। उत्तर दिशा को उससे थोड़ा पूर्व दिशा में खाली रखिए, क्यों उत्तर का ये जो खुला स्थान है घर में धन की वृद्धि करता है। वो कुबेर उस दिशा का स्वामी है, वहां से धन का आगमन होता है, तो वहां हमें जगह रखनी होगी। और कुछ जो घर की ढलान होती है वो वास्तु के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का जो ढलान होता है वो उत्तर और पूर्व की तरफ होना चाहिए। इससे घर की स्त्रियों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है और घर में सुख, संतोष और शांति का वातावरण बना रहता है। अब आप पूछेंगे ढलान किस तरह से? जब उस भूमि पर पानी गिरता है तो वो पानी उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ अगर जाता है तो वो बहुत ही शुभ होता है। इस तरह से उस घर की ढलान होनी चाहिए। और अब घर की ढलान और खाली स्थान का हमने सोच बता दिया है कि उत्तर दिशा की तरफ आपको खाली स्थान रखना चाहिए और ढलान उस तरफ होनी चाहिए। अब आते हैं हम दीवारों पे। उत्तर और पूर्व की जो दीवारें हैं वो दक्षिण पश्चिम की दीवारों के बनस्पत मतलब उनकी अपेक्षा वो दीवारें हल्की और ऊंचाई में कम होनी चाहिए। यानी घर की बाकी जो 4 दीवारी में लंबाई और चौड़ाई है दक्षिण पश्चिम की वो पूरी हो, लेकिन इनकी थोड़ी ये हो और ये थोड़ी हल्की भी हो। जैसे दक्षिण पश्चिम की दीवार अगर 9 इंच की है, चौड़ाई उसकी 9 इंच है, तो ये आपकी 6 इंच हो या 7 इंच हो तो आपके लिए ज्यादा लाभप्रद होती है। अब इसमें किचन का निर्माण कहाँ होना चाहिए? वास्तु के सिद्धांत ये बताते हैं कि अगर किचन का निर्माण अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व में किया जाए तो ये धन के प्रभाव के लिए बहुत ही सकारात्मक होता है। ये वैसे अगर दक्षिण आपका जो अग्निकोण है उसमें किसी कारणवश आप रसोई घर का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो वायव्य दिशा जो उत्तर पश्चिम दिशा है वहां पर भी आप रसोई के लिए निर्माण कर सकते हैं, वो भी उपयुक्त मानी जाती है। कुछ और भी दिशाएं हैं जहां पर आप किचन का निर्माण कर सकते हैं।
जिसके लिए आपको पहले एक अच्छे वास्तु जो भी ये विशेषज्ञ है, इससे बहुत अच्छे से सलाह मशवरा करना चाहिए। फिर आपको उसकी एक परफेक्ट जगह निकलवा के कि इस स्थान पर हम किचन बना सकते हैं, फिर किचन का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि ईशान कोण और दक्षिण कोण और अग्नि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका घर के वास्तु में निभाते हैं। और उत्तरमुखी घर में जो पूजा कक्ष है वो उत्तर पूर्व एक पवित्र दिशा है, तो परंपरागत रूप से ईशान कोण में ही बैठ के पूजा की जाती है, तो हमारा पूजा घर उसी दिशा में उपयुक्त होता है। हालांकि पूजा कक्ष में इससे अधिक बेहतर पूर्व उत्तर पूर्व दिशा को माना जाता है, आप वहां पर भी कर सकते हैं। अब आप उत्तरमुखी जो आपका जो घर है उसमें आपका जो गेस्ट रूम होगा वो अन्य कमरों के समान ज्यादा महत्व नहीं रखता है, बट कुछ कुछ वास्तु जोन्स है, क्योंकि कुछ वास्तु के कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि आप वास्तु की कुछ दिशा में अगर अतिथि कक्ष रख दे तो घर में जो अतिथि आएगा वो वहां से जाएगा ही नहीं, वो वहीं बैठा रहेगा। तो मैं अतिथि को लंबे समय तक अपने घर में नहीं रखना है, इसीलिए वास्तु शास्त्रियों ने कुछ जोन, कुछ घर की दिशाएं इस तरह से निर्धारित की है कि वहां अगर हम अतिथि को रख के उसका आतिथ्य करें, उसकी सेवा करें और वो सुखपूर्वक वापिस अपने घर चला जाए। इसीलिए उत्तर पूर्व दिशा में भी आप गेस्ट रूम बना सकते हैं। अब उत्तरमुखी घर में मास्टर बेडरूम, घर के मुखिया का यानी जो मालिक है उसका बेडरूम दक्षिण पश्चिम में बनाना चाहिए। उसको नैत्रिय दिशा कहते हैं। नैत्रिय दिशा का प्रमुख तत्व पृथ्वी तत्व है, तो इस स्थान पर बना हुआ जो भी बेडरूम होगा वो घर के मुखिया को स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व और सपोर्ट प्रदान करेगा और प्रबलता का गुण भी प्रदान करेगा। और पश्चिम दिशा में बच्चों के लिए बेडरूम की व्यवस्था की जा सकती है। उत्तरमुखी घर में जो आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक होगा उसका निर्माण अगर आपने गलत दिशा में कर दिया तो वास्तु के अनुसार उसके बहुत ज्यादा नकारात्मक परिणाम होंगे। इसीलिए उत्तरमुखी घर में अंडरग्राउंड वाटर टैंक का निर्माण उत्तरी ईशान, पूर्वी ईशान या उत्तर दिशा में किया जा सकता है। उत्तर में अगर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बहुत ज्यादा शुभ फलों में वृद्धि करता है और ये आर्थिक उन्नति प्रदान करने वाला होता है। आपको मैं एक छोटा सा वास्तु टिप बताती हूँ, जो उत्तर दिशा में अगर आपने पानी की टंकी के अंदर किया तो वो आपको इतना बढ़िया फल देगा, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये इतना शुभ फल देना शुरू कर दिया। आप जो पानी की टंकी बनाते हैं उसके अंदर एक गंगा जल की इतनी सी एक कलश मिलता है, जो पैक होता है उसमें गंगा जल होता है। आप उसको वाटर टैंक के निर्माण के समय जमीन में डाल दीजिए, गंगा अखंड अनंत बहती है। उसी तरह उत्तर दिशा का स्वामी भगवान कुबेर है और उत्तर दिशा में उस गंगा जल को आप स्थापित करके कुबेर की दिशा यानी उत्तर दिशा से आने वाले धन के प्रभाव को अखंड और अनंत किए जा रहे हैं। और इसको आप करके देखिए, आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो कितना आर्थिक उन्नति आपको देता है। अब हमने जो शुभ शुभ चीजें बनानी है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। अब हम उत्तरमुखी घर के लिए कौन सी चीजों का हमें विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो उसके फल हमारे विपरीत हो सकते हैं यानी अशुभ हो सकते हैं। जो भूखंड का ढलान है, नंबर 1, भूखंड का ढलान उत्तर से दक्षिण की तरफ होगा तो निवासियों के लिए आर्थिक हानि और जीवन में अनावश्यक कष्ट और संघर्ष की वजह बन जाता है। जो उनकी आर्थिक प्रगति है उसमें जो रुकावट आ जाएगी, यानी वो इजीली स्मूथली वो अपने जीवन की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते हैं। उत्तर दिशा का अगर कोना कटा हुआ होगा तो वास्तु में अशुभ कहलाता है। उत्तर दिशा के कटने से इस दिशा के शुभ फल तो प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि इसके विपरीत घर में धन की हानि और मानसिक अशांति आपके उत्पन्न होती रहेगी। क्योंकि वही बात है, उत्तर दिशा धन के आगमन की दिशा है और वहीं पे आपने कोने को काट दिया, आपने अपने धन को कोने को ब्रह्मांड की एनर्जी से काट दिया, तब आपका धन कहां से आएगा।
उत्तर में अगर आप अनुपयोगी सामान, कचरा, जो रबिश है अगर रखते हैं, या मिट्टी के टीले हैं या गंदगी है, वह धन की हानि करती है। इस प्रकार की परिस्थिति से बचिए, वहां से उसको हटाइए। घर का मुख्य निर्माण उत्तर दिशा में हो और दक्षिण दिशा अगर खाली हो तो वो है पृथ्वी तत्व का स्वामी दक्षिण दिशा, और वहां अगर खाली है तो आपकी पृथ्वी तत्व आपको स्टेबिलिटी देती है, स्थायित्व देती है। वो वहां से खाली होने से आपका स्थायित्व नहीं होगा, इसके नकारात्मक परिणाम होंगे। उत्तर दिशा अगर भारी हो जाती है, ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। उत्तर पूर्व में अगर मास्टर बेडरूम है तो मुखिया को कमजोर बनाता है, मुखिया की स्टेबिलिटी नहीं रहती है, वो हिलता रहता है और वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, उसके मानसिक शांति, मानसिक स्टेबिलिटी नहीं रहती है और जीवन में वो उन्नति करने के लिए भी बहुत संघर्ष करता रहता है। और उत्तर दिशा का सबसे अधिक शुभ नतीजे प्रदान करने वाली दिशाओं में से एक होती है। इसलिए इस उत्तर दिशा को आप साफ सुथरा रखिए, वास्तु संबंध या ढलान रखिए। इस दिशा में आप कचरा, गंदगी, अनुपयोगी सामान, कूड़ा कचरा और गंदगी का प्रवाह, कोई नाली, सेप्टिक टैंक आदि का निर्माण मत करिए, ये अशुभ और हानिकारक होता है। ईशान कोण, उत्तर पूर्व बहुत ही संवेदनशील और पवित्र मानी जाती है। कुछ लोग जो उत्तरमुखी या पूर्वमुखी घर है उस कॉर्नर में एक बाहर की तरफ टॉयलेट बना देते हैं, ये बहुत गलत माना जाता है। इसका घर के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर काफी खराब असर पड़ता है। जो ईशान कोण में जिसका भी टॉयलेट होता है उस घर में मानसिक स्वास्थ्य डिसबैलेंस रहता है और व्यक्ति आपस में लड़ते रहते हैं छोटी छोटी गंदी गंदी सोच के कारण, क्योंकि उस घर के ईशान मस्तिष्क ईस्ट की जगह आपने टॉयलेट को बिठा दिया। उत्तरमुखी घर के फायदे क्या हैं? जैसा आपको मैंने बताया कि उत्तरमुखी घर के अनेक फायदे होते हैं, लेकिन ये कुछ प्रोफेशन में जुड़े लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। यानी प्रत्येक दिशा का संबंध कुछ कुछ विशेष बिजनेस के साथ होता है। तो कुछ व्यवसाय से जुड़े लोग अगर उत्तरमुखी घर में रहते हैं तो ये उन्हें बहुत फायदा करवाता है, क्योंकि उत्तरमुखी घर से मिलने वाली जो एनर्जी होगी, उनकी जो बिजनेस की एनर्जी है उसके लिए वो बराबर, मतलब उसके लिए उनको वो मैच होती है, एनर्जी मैच होती है और वो उनको अपग्रेड करती है लाइफ में। तो ये व्यवसाय आपके अकाउंटेंट जो भी है, टूर एंड ट्रेवल की सर्विसेज है, जिनकी कंसल्टेंसी सर्विस है, जिनकी बैंकिंग की, जो वित्त संबंधी जो भी कार्य होता है, उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अंत में आपको ये बताना जरूरी है कि उत्तरमुखी घर में सिर्फ निवास करने से आपको सिर्फ सफलता नहीं मिलती, उसके लिए घर के आप वास्तु को चेक करिए, वास्तु नियमों के आधार पर वो वास्तुशास्त्र के सारे जो मेन नियम है उसके आधार पर भवन का निर्माण हुआ है क्या। अगर उन वास्तु सम्मत आधार पे भवन का निर्माण हुआ है तो वो आपके लिए बहुत ही फलदायी सिद्ध होगा। अब आप बोलेंगे कि हमें उत्तरमुखी भूखंड पर शुभ क्यों है? क्योंकि ये बाकी सब दिशाओं के बनस्पत, इसमें इकाइयों का विभाजन, आपका अग्निकोण, इनका बहुत आसान होता है, कंस्ट्रक्शन आसान होता है। उत्तरमुखी घरों में क्या हम हर दिशा में दरवाजा बना सकते हैं? नहीं, इसमें सिर्फ मैंने जो आपको दिया है N3, 4, 5 के जो पद है, इसी में घर बनाना, इसी में आपको मुख्य द्वार बनाना चाहिए। अन्य पद मुख्य द्वार के लिए शुभ नहीं माने जाते हैं। इसमें बेडरूम बनाना नहीं बनाना चाहिए, इसमें बचना चाहिए, क्योंकि उत्तर पूर्व में मास्टर बेडरूम होगा, वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो उत्तर दिशा के बारे में मैं वापस से आपको सारे पॉइंट दोहरा देती हूँ कि उत्तर दिशा धन, आर्थिक समृद्धि और महिलाओं से संबंधित होती है। इस दिशा का वास्तु संबंध बना होना, इसमें अगर किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं है तो आपके लिए बहुत फलकारी है, और अगर इसमें कोई भी वास्तु दोष पाया जाता है तो महिलाओं और धन संबंधी परिणामों को ये बहुत अधिक प्रभावित करेगा। इसीलिए घर की आर्थिक संपन्नता और महिलाओं की सुख समृद्धि के लिए
उचित रूप से उत्तरमुखी भवन का आपको वास्तु चेक करना चाहिए और उसको बेहद लाभदायक बनाने के लिए और उससे अधिक मात्रा में लाभ लेने के लिए अगर आपको लगता है कि उसमें किसी तरह का वास्तु दोष है तो आप एक अच्छे वास्तु विशेषज्ञ से संपर्क करिए, उसकी सलाह लीजिए और उन दोषों को आप दूर करिए। और जैसा मैंने आपको बताया, इसका स्वामी बुध है, दिक्पाल भल्लाट और सोम है, और उत्तरमुखी घर के आपको मैंने प्रभाव बता दिए। इसमें क्या क्या दोष हो सकते हैं, उन दोषों से आपको बचना चाहिए। इस तरह से आप अगर घर का निर्माण करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही फलकारी होता है और आपके घर की उन्नति के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो अब हम अगले चैप्टर में बात करेंगे कि ईशान दिशा और पूर्व दिशा की तरफ, पूर्व में जो जब आप घर से निकले और पूर्व दिशा की तरफ मूव हो, ईस्ट फेसिंग हाउस और ईशान कोण फेसिंग हाउस, उनके क्या लाभ होते हैं, उनमें किस तरह से वास्तु दोष होते हैं, उनको किस तरह से दूर करना चाहिए। आज की चर्चा यहीं पर, और आप निरंतर मेरा वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। अब बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे साथ में बने रहिए।